नमस्कार, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। शाम का टाइम है और शाम के टाइम में अक्सर जैसे अब हम किसान के घर में जन्म लिए हैं और किसान का कार्य जैसे कई कई ऑफिस नहीं होता कि 10 से 6 चलता है, 6 बजे क्लोज हो जाता है, 7 बजे तक लोग ऑफिस से अपने घर पहुंचते हैं, रूम में पहुंचते हैं, खाना पीना बनाते हैं। तो किसान के घर में ये सब सिस्टम नहीं होता। हम लोगों का भी ऑफिस चलता है, जैसे पशुपालन का ऑफिस हो गया, खेती बाड़ी का ऑफिस हो गया, गांव देश का समाज वाला ऑफिस हो गया, ये सब ऑफिस हम लोगों के चलते हैं। लेकिन जब हम ऑफिस अपने कार्य क्षेत्र से अपने घर पे आते हैं तो हमको खाना पीना नहीं बनाना रहता है। आप लोगों के आशीर्वाद से परिवार के सदस्य, सभी किसान भाइयों के, सभी ग्रामीण वासियों के पास माता रानी आशीर्वाद से सबके पास परिवार रहता है। परिवार वाले खाना पीना, चाय नाश्ता बनाते हैं। वो हेडक नहीं रहता है कि अब हम ड्यूटी से लौटे हैं तो हमको घर पे खाना बनाना पड़ेगा, चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ ऐसा है जो भी हमारे साथी ग्रामीण क्षेत्र में है। अच्छा लगता है भाई, देसी लाइफ हमको अच्छी लगती है। और इसी क्रम में अभी शाम के टाइम हम अपने घर से बाहर निकले थे कि भैया हमारे मिल गए। भैया जो कि एक अनुभवी इंसान है, मतलब अनुभवी का मतलब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद इनके पास जिम्मेदारियां थी, माता जी की अपने सेवा करते हैं और माता जी के सेवा के वजह से ही या घर से कहीं बाहर देश प्रदेश नहीं गए। क्योंकि सबसे बड़ी कमाई दोस्तों, इससे पहले भी वीडियो में हम कह चुके हैं कि माँ बाप की सेवा है। अगर माँ बाप की सेवा आप ईमानदारी से ढंग से कर दे रहे हैं तो जन्म जन्म का पाप और संकट कट जाएगा और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। पुरानी वाली वीडियो में कहा हुआ वाक्य हम पुनः रिपीट कर रहे हैं कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो माँ बाप की सेवा हम लोगों का परम दायित्व है, परम कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। इसी क्रम में भैया से हम थोड़ी बातचीत करें क्योंकि ये भी पशुपालक हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। भैया बताइएगा आपका पूरा नाम क्या होगा? सर मेरा नाम हेमंत देव मिश्रा है। हेमंत देव मिश्रा जी, मैं तो अतरौली का रहने वाला हूँ। अतरौली जिला अयोध्या। तो जैसे भैया हम आपको देख रहे हैं, साथियों हमारे गांव और घर के ही सदस्य हैं भैया, तो थोड़ा बहुत अनुभव से साझा किया जाए शाम के टाइम में। तो भैया थोड़ा बताइएगा कि खेती और पशुपालन यह दोनों चीज करते हैं या सिर्फ खेती करते हैं? हम दोनों करते हैं भैया। दोनों से तो जब तक हम कंप्रोमाइज हम करेंगे, हाँ, एक से आदमी का विकास होगा नहीं। और कुछ इधर से आएगा, कुछ उधर से आता है। दोनों का तालमेल बना के रखे हुए हैं। तालमेल बनाते हैं, सभी तो चल पाते हैं गृहस्थी। अच्छा, अन्यथा कहो कि एक पे आधारित हम रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। जैसे खेती और पशुपालन आप दोनों किए हैं। जी जी, दोनों का तालमेल आप बना के रखे हुए हैं जी। तो अच्छा लग रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया चल रहा है जी, बढ़िया है। अच्छा, तो पशुपालन जो आप किए हुए हैं, साथियों घर पे हैं भैया के, नहीं तो इनका पशुपालन आप लोगों को दिखाते भी हम। और काफी पहले आप जाएंगे तो इनकी एक छोटी सी वीडियो हम बनाए भी थे। कुछ गाय रखे हुए हैं, कुछ भैंस भी रखे हुए हैं। तो आपके हिसाब से भैया जो गाय और भैंस आप दोनों रखे हुए हैं, जी जी, तो गाय ज्यादा सही पड़ रही है या भैंस ज्यादा सही पड़ रही है? गाय दोनों अगर रखेंगे आप, जैसे गाय में होता है दूध हल्का हो जाता है किसी किसी का, भैंस है तो कंप्रोमाइज हो जाता है उसमें। मतलब दूध मिलाने पे आपका फैट इसमें सब बराबर आ जाएगा। मतलब भैंस और गाय का दूध मिला के जब डेयरी पर ले जाएंगे जी, तो रेट आपको सही मिलेगा। जी, जी। तो जैसे मान लीजिए एक गाय आपके पास 10 लीटर दूध दे रही है दोनों टाइम मिला के, और एक भैंस आपके पास 5 लीटर दूध दे रही है जी, तो दोनों का खर्चा बताइएगा कि 10 लीटर गाय वाली पे कितना खर्चा होता है और 5 लीटर भैंस वाली पे कितना खर्चा? और दोनों बराबर आएगा। जितना 10 लीटर गाय वाली? जी जी जी। 10 लीटर गाय दूध देने वाली को क्या क्या चीज आप खिलाएंगे? हम सर वही आटा देते हैं, चूनी देते हैं। हाँ, बस। थोड़ा मात्रा बताइएगा कितनी मात्रा में देते हैं? 2 किलो इस टाइम, 2 किलो उस टाइम। 4 किलो। 4 किलो। और भैंस को कितना देते हैं? दोनों सेम है। दोनों सेम है जी। तो आपके हिसाब से जैसे मान लीजिए हम 4 गाय रख रहे हैं और 4 गाय जो रखेंगे 15-15 लीटर दूध देने वाली, दोनों टाइम मिला के 15 लीटर एक गाय देगी। 4 गाय 15 चौको 60 लीटर दूध देगी। तो उसमें भैंस कितने लीटर वाली रखा जाए और कितनी भैंस रखा जाए? सर अगर 5 लीटर भैंस है तो वो दोनों बराबर कर देगी। नहीं तो 60 लीटर फैट इतना आता है भैंस में कि वो दोनों मिला के दोनों बराबर हो जाता है। कंप्रोमाइज दोनों बराबर मतलब जैसे 60 लीटर दूध एक दिन का हो रहा है 4 गायों से जी, तो कितने लीटर दूध उसमें भैंस का मिलाना पड़ेगा ताकि रेट टप से उठ जाए, उसमें हीला हवाली ना हो? जी 5 लीटर तो मिलाना पड़ेगा आपको।
5 लीटर में हो जाएगा? जी जी कंफर्म है? एकदम कंफर्म, मतलब फैट डाउन नहीं होगा 5 लीटर मिला कुछ देंगे? नहीं, अच्छा श्योर एकदम। अच्छा, 5 लीटर भैंस जो दूध दे रही है भैया, तो वह कौन सी नस्ल की भैंस अगर मान लीजिए खरीदारी किया जाए, मुर्रा खरीदा जाए, देसी खरीदा जाए, या तो अब तो तमाम प्रकार की नई नई नस्लें आ गई हैं, अब सब युवराज क्या क्या? अपने यहाँ तो जो है जो ये है दुकुमरेजी वाली, तो वही तो चलती है। अच्छा ज्यादा हाई फाई आएंगी तो चल नहीं पाएंगी वो। अच्छा, तो मतलब क्रॉस ब्रीड की भैंस रहे जी, मुर्रा। कुछ न कुछ उनको होता रहेगा, अच्छा तो फिर आप हैरान रहेंगे। अच्छा, तभी आप बता रहे थे कि दुधारू गाय के कुछ लक्षण, तो आपको कुछ आइडिया है दूध देने वाली गाय के लक्षण के बारे में? सर उसमें क्या होता है कि जो दूध की नसें होती हैं ये देखना पड़ता है। उसके बाद पीछे से जो झोल बनाते हैं तो वो देखना पड़ता है। बहुत से ऐसे हैं निम्न प्रकार के। अच्छा, पीछे का झोल मतलब पीछे की भारी होनी चाहिए, जी, जी। ये गाय का लक्षण है। जी जी। और दूध की नसें जो है उभरी होनी चाहिए। हाँ, उभरी होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए। मोटी होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, और पतला चमड़ा कैसा रहना चाहिए इसका? चमड़ा पतला होना चाहिए भाई, चमड़ा पतला होना चाहिए। दूध अगर जो देंगी भैंस भाई या गाय भाई, तो उनका तो पतला ही होना चाहिए, चाहे गाय हो या भैंस हो, दोनों का चमड़ा जो है पतला होना चाहिए। जी जी, पतला होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे अब हम लोग भैया किसान आदमी हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं, तो कितने लीटर दूध वाली गाय को रखना सही रहेगा? सर यहाँ पे तो 12 से 18 चल जाएंगी। 12 से 18 चल जाएंगी अपने वातावरण। हाँ, वो वातावरण उससे ज्यादा अगर आप जाएंगे वो जो है वातावरण यहाँ पे है नहीं, उतनी व्यवस्थाएं हमको देनी पड़ेगी, तो सब आप रख सकते हैं उनको। अच्छा जी। अच्छा, थोड़ा ये बताइएगा, जैसे अभी एलएमपी का प्रकोप चला था, बहुत सारे पशुपालक, हम भी कहीं बहुत दूर दूर गए थे, तो बहुत सारे पशुपालक एलएमपी से परेशान हुए। बहुत सारे हमारे साथियों का, मित्रों का, पशुपालक भाइयों का नुकसान भी हुआ, कई जानवर मर भी गए। तो आपका भी सामना एलएमपी से हुआ था? जी, हमारा हुआ था। हम सब एक दवा आती मल्टी विटामिन की, जो है मल्टी स्टार तो बोलते हैं उसको, उससे आपका सारा जो होता है सब वो कवर हो जाता है। अच्छा हाँ, तो मल्टी विटामिन न होने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। अच्छा, मल्टी विटामिन अगर जानवरों को पहले से दिया जाए तो ये समस्या नहीं होगी? सब नहीं होगी। अच्छा अच्छा, जैसे गाभिन जानवरों को भी दे सकते हैं मल्टी विटामिन? दे सकते हैं, वो एनर्जी है ना। अच्छा जी, तो जानवरों के शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, कुछ नहीं होगा, तो रोग नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, रोग समस्या नहीं आएंगे। अच्छा, तो बताइएगा कि अभी वर्तमान समय पे कितने जानवरों की संख्या होगी आपके पास? सब छोट से लेके बड़े तक सभी 6 हैं हमारे पास। 6 जानवर हैं जी। अच्छा, तो अभी आप भविष्य में और जानवरों की बढ़ोतरी करेंगे? जी जी जी। अच्छा, तो क्या लाएंगे, गाय लाएंगे या भैंस लाएंगे? गाय लाएंगे, भैंस तो है हमारे पास। भैंस है आपके पास। गाय जो लाएंगे वह कौन सी नस्ल की गाय लाएंगे? सर यही लाएंगे, फिजिशियन के अलावा तो दूध कोई दे नहीं सकते। फ्रीजियन क्रॉस की लाएंगे, जो कि 15 से 20 लीटर मिल्क जिसकी हो। भैया बताइएगा कि जैसे गाय मान लीजिए 15 से 20 लीटर आप फ्रीजियन क्रॉस की लाएंगे, तो आपके हिसाब से 15 से 20 लीटर के बीच में दूध देने वाली गाय का क्या कीमत होना चाहिए? सर 40 से 45। 40-45 रेट कम नहीं बता रहे हैं मार्केट में? कम नहीं, यही है उचित रेट इसका, वही है। अच्छा, जो तो लेना हो तो अच्छा, चाहे जो तो मांग ले आगे। अच्छा, लेकिन मेन जो रेट है यही है, 40 से 45। 40 से 45 हजार। अच्छा अच्छा, जैसे जानवरों में अभी तक जब से आप पशुपालन किए हैं, कौन सी समस्या आपको ज्यादा कठिन लगती है? समस्या जैसे हर क्षेत्र में एक समस्या आती है, किस समस्या से आप ज्यादा परेशान हुए हैं, या वह समस्या आपको ज्यादा कठिन है? समस्या सर कोई नहीं आती उसमें। अच्छा, कोई नहीं, अगर आप नियम अपना बनाए हैं तो उसी आधार पे आप एग्री रहिए, सारा काम होगा। कौन सा कार्य कठिन लगता है, चरी काटना या गोबर फेंकना या चारा डालना? कुछ नहीं लगता है उतना। आप जाएंगे बाहर, कहीं पे 8 घंटे करेंगे, 2 घंटे हमें करना है,
दो घंटे, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। 2 घंटा शाम की ड्यूटी है, 4 घंटे आपको तो ड्यूटी करना है। अच्छा, जैसे दूध निकाल लेते हैं हाथ से आसानी जी से? हमें निकालते हैं, 12 साल हो गए हमें निकालते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं। 10 लीटर दूध एक टाइम में आपको निकालना हो तो निकाल लेंगे हाथ से? आराम से, आराम। कितना टाइम लेंगे? मुश्किल से 15 मिनट। अच्छा, जानवर यदि हीट में आते हैं, जानवर जब हीट में आते हैं तो कितने घंटे बाद उनको सीमन कराना चाहिए? सर उनको 24 घंटे बाद ही कराना चाहिए। 24 घंटे बाद ही? हाँ, 24 घंटे बाद। अच्छा, गाय भैंस दोनों को समान से, या गाय का अलग टाइम है, भैंस का अलग टाइम है? हाँ, दोनों का सेम है। अच्छा, 24 घंटे के बाद मतलब हीट में आए, हीटिंग जब खत्म होती है उनकी, अच्छा, सभी कराना चाहिए। अच्छा, और कीड़े की दवा इनको कब कब देनी चाहिए? 4 महीने बाद देनी चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, जो आप बोलते हैं सब्जी की खेती वगैरह भी करते हैं? जी, टमाटर बैठाते हैं। टमाटर बैठाते हैं, तो आपको पशुपालन के अलावा सब्जी की खेती करने में समय मिल जाता है? सब आदमी से करते हैं। अच्छा, आदमी लोग लगा देते हैं? अब खुद कहाँ कर पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे दाना जो होता है भैया, या मार्केट का लाते हैं या घर पे बनाते हैं? नहीं, मार्केट से आता है। मार्केट से आता है, तो घर का कोई दाना नहीं होता? जैसे मटर की चूनी हो गई, आटा हो गया, ऐसा? आटा देते हैं सर। तो भैया ये बताइएगा कि जैसे आपको यह नहीं लगता है कि बाजार का बोरे में भर के, जैसे मान लीजिए हम घर का खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी पूरी जो भी बनता है घर का साधारण आग के सामने बना रहता है, वह शुद्ध रहता है। बाहर अभी आप होटल पे जाके खाइए तो क्या क्या लोग खिला देंगे। कभी कभी अच्छा भी, कहीं होटल अच्छा मिल गया तो अच्छा खाना मिल जाएगा, और होटल मान लीजिए इधर उधर का है तो गड़बड़ भी खाना मिल जाएगा, उससे हम लोगों का डाइजेशन भी खराब। से जो हम मार्केट का दाना लाते हैं, अब बोरे में पैक होके आता है, तो बोरे में क्या क्या चीज रहता है आपको पता है कि ऐसे ही खिला दिया जाता है? अब उसमें सर मटर ही दिखता है। मटर तो दिखता है, हाँ, चूनी में तो मटर ही तो दिखता है। और तमाम प्रकार के जो पशुहार वगैरह आते हैं? पशुहार में पालिश वालिश वगैरह ये सब, तो भुट्टा की जो दाने होते हैं वो तो मिलते हैं। जैसे अपने पास भैया खेती किसानी है, अगर घर पे ही तैयार किया जाए, जैसे मक्का हो गया, गेहूं का आटा हो गया, सरसों की खली हो गई, इनको सबको बढ़िया एक रेशियो में तैयार करके, जिसको बैलेंस फीड भी कहा जाता है, वह खिलाया जाए, तो आपको नहीं लगता कि हमारी 10-12 लीटर दूध देने वाली गाय 15-16 पे चली जाएगी, और उसका पाचन तंत्र और शारीरिक सिस्टम बहुत सुचारू रूप से कार्य करेगा, और समय से हीट में आएगी, समय से सीमन लेगी, समय से कंसीव भी हो जाएगी? ऐसा आपको महसूस होता है कि नहीं? सर भैया जैसे इस चीज पे आप अध्ययन किए हैं कि मान लीजिए हम लोग बाहर कंटिन्यू अगर कहीं जाके खाना खाते हैं तो हम लोगों का डाइजेशन खराब हो जाएगा। बाहर कंटिन्यू होटलबाजी करें, बाहर खाना खाएं, डाइजेशन हमारा खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम अपने जानवरों को बाहर से बोरे में पैक किया हुआ राशन ला के खिलाते हैं, तो आपने कभी इस पे अध्ययन नहीं किया कि इससे हमारे जानवर कमजोर हो रहे हैं, या मान लीजिए एक टाइम तक दूध दे रहे हैं फिर दूध उनका घट जा रहा है, समय से हीट में नहीं आ रहे हैं? ये सब कमियां हो जाती हैं। जिस तरह से हमारे शरीर को बाहर का भोजन नुकसान करता है, उसी प्रकार से हमारे पशुओं को भी बाहर का फीड जो है नुकसान कर सकता है, अगर बाहर का फीड सही नहीं है तो। जैसे बोरे में क्या क्या चीज पैक है हम क्या जानेंगे, और उसी आधार पर हम अपने मान लीजिए तो अच्छा फीड, जैसे कई चीज होते हैं ना कि ब्रांड है, तो ब्रांड में मान लीजिए पैसा लगता है, तो वहां से जो चीज हमको मिलेगा अच्छा मिलेगा, अच्छा खिलाएंगे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और सस्ते के चक्कर में हम फीड लेकर आएंगे खिलाएंगे तो नुकसान करेगा। या तो बाहर से अच्छा फीड लाया जाए, या तो घर पे तैयार किया जाए। मान लीजिए हम किसान लोग हैं भैया, और घर पे अपने मान लीजिए खेत में गेहूं भी हो जाता है, और ये मक्का भी हो जाता है, सरसों रहती है, सरसों से खली भी मिल जाती है, तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि कहेंगे आप तो उसके बारे में और विस्तृत जाने। या तो हम उससे अपना फीड तैयार करें, या तो बढ़िया बढ़िया फीड जो मार्केट के हैं उनको चुना जाए, और संतुलन बना के, जैसे चूनी, चोकर, पशु आहार, मतलब एक जैसे 10 लीटर दूध देने वाली गाय है तो 4 लीटर उसको बराबर मात्रा में दिया जाए। और मिनरल मिक्सचर जो कि जानवरों का एक बेस है, मिनरल मिक्सचर, ये इनको मिलता रहेगा और अच्छा संतुलन फीड मिलेगा तो वो बढ़िया दूध देंगे, और समय से हीट में आएंगी, दूध का फैट भी बढ़िया रहेगा, और समय से कंसीव भी हो जाएंगी। और दूध देने वाले जानवरों को कैल्शियम भी जरूरी है। और ये ठंडी के मौसम में बहुत सारे अनुभवी पशुपालक भाइयों को कहना है कि सरसों का तेल भी देना आवश्यक है। तो अब इस विषय में आप क्या कहेंगे?
जो आप बातें बता रहे हैं तो सब अच्छी है, सब होना चाहिए। हाँ। सर यही है कि अकेले तो कर नहीं पाएंगे आप सारा काम, एक आदमी आपको लेना ही पड़ेगा साथ में, सभी ये सब काम हो पाएगा आपका सारा। नहीं, ये चीज बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने वही बात कहा कि बढ़िया फीड, बढ़िया पशु आहार लिया जाए, थोड़ा रेट ज्यादा लगेगा, तो रेट ज्यादा जरूर लगेगा एक बार में, लेकिन उसका रिस्पांस भी हमको अच्छा मिलेगा। भाई मान लीजिए हम 1200 रुपए का फीड खिला रहे हैं, उसमें हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमारे जानवर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम 1,500 से 2,000 रुपए का अच्छा फीड लाते हैं तो दूध भी तो हमारा 1-2 लीटर 3 लीटर बढ़ेगा, जानवरों का स्वास्थ्य सही रहेगा, समय से हिट में आएंगे, ये सब अच्छी चीजें हमको मिलेंगी ना। अब उसके लिए कोई उसमें ऐसा होता है जितना दूध वाला आप देंगे तो बाद में इनको हजरत गर्भ होने में दिक्कत होती है। जितना दूध आप निकालेंगे दूध वाला देंगे, ये दिक्कत होगी आप नहीं, वो दिक्कत वहीं खत्म हो जाएगी ना। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज खिला रहे हैं जिससे जानवर खूब दूध आपके बढ़ाने लगे, हमें नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसी चीज खिला दीजिए कि जानवर आज 4 लीटर दे रहे हैं कल 10 लीटर 15, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे 10 लीटर दूध दे रहा है तो अच्छा फीड खिलाएंगे, अच्छा पशु आहार, अच्छा दाना खिलाएंगे तो 10 से 1-2 लीटर 3 लीटर दूध भी बढ़ेगा, प्लस बोलते हैं उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, समय से हीट में आएंगे, समय से कंसीव होगा। अब उसके साथ वही बताया ना, संतुलन फीड में अच्छे अच्छे पोषक तत्व, मतलब अच्छे अच्छे पशु आहार में जो अच्छी अच्छी चीजें, जैसे बताए हम आपको, कुछ गेहूं का परसेंटेज, कुछ मक्के का परसेंट, कुछ बिनौना की खली, कुछ सरसों की खली है, और उसके बाद मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, ये सब चीज जब समान रूप से देंगे तो दूध के साथ साथ पशुओं का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। जैसे अभी हम गए थे वीडियो बनाने सोहगौली श्री प्रवीण पांडे भैया जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि 10 वेद तक आप जानवर को दूध निकालते रहिए, अगर आप सही से उनका खान पान कर रहे हैं तो कोई बता नहीं सकता कि आपकी गाय 10वें वेद में है। तो अच्छा खान पान, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं ना कि खाई दे और नहाई दे में अंतर होता है, जी। तो अच्छा हम लोग भी खाएंगे तो हम लोगों का शरीर भी चमकेगा, उसी प्रकार से अपने जानवरों को अच्छा खिलाएंगे तो उनका भी शरीर चमकेगा। ये सब चीज प्लस पॉइंट होती है। जी सर जी। मान रहे हैं इस बात को? नहीं मान रहे हैं? मान रहे हैं। और साथियों, जैसे अब भैया के पशुपालन के पास में नहीं है, भैया के शेड के पास, फार्म के पास नहीं, इनके घर पे हम बैठे हुए हैं, देख सकते हैं बाकायदा चारपाई लगी है। यह चीज आवश्यक होती है साथियों। जैसे बहुत सारे हमारे साथियों का यह प्रश्न रहता है कि पशुपालन में आया जाए कैसा रहेगा। पशुपालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और पशुपालन बहुत गड़बड़ भी व्यवसाय है, दोनों प्रश्न उठते हैं। जैसे अगर आप अच्छा कैसे है कि अगर आप खूब बढ़िया जानकारी के साथ, अच्छे मैनेजमेंट के साथ, अच्छी मेहनत, अच्छी लगन के साथ कर रहे हैं, ये आपको बहुत बढ़िया आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप खोलते हैं, 4-6 महीना बढ़िया चलाते हैं, फिर आप डिमोटिव होने लगते हैं, इसके प्रति आपका रुझान कम होने लगता है, तब फिर आपको उसमें से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीव पे आधारित काम है, कोई लोहे का कारोबार नहीं। इससे पहले भी हम कह चुके हैं साथियों, जीव पे आधारित काम है, इनके प्रति हमको संवेदनशील रहना पड़ेगा। समय समय से इनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा दाना, अच्छा चारा, यह सब इनको देना पड़ेगा। समय समय से इनको कीड़े की दवा देनी पड़ेगी। मतलब जो भी एक आवश्यक चीज है उनको मिला के एक सिस्टम से चलते रहेंगे, ताल में ताल मिलाकर, तो हम पशुपालन में अपने अच्छा विकास कर पाएंगे। और साथियों, अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास भी इतना अनुभव नहीं था, लेकिन हम इतना फार्म दूर दूर आसपास छोटे बड़े सभी फार्मों पे गए, तो वहां से हमको यह सब अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली हैं। ग्रामीण स्तर पर काफी सफल और अच्छा व्यवसाय है पशुपालन, इसका भविष्य भी काफी अच्छा है। लेकिन बस इसमें आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मतलब 15 लीटर दूध देने वाली गाय है कितना दाना दें, 20 लीटर दूध देने वाली गाय है कितना दाना दें, 25 लीटर दूध देने वाली, 30 लीटर दूध देने वाली गाय है कितना दाना चारा दें, और 25-30 लीटर वाली गाय को गर्मी के मौसम में कितने टेम्परेचर में रखें, गर्मी ज्यादा है तो उसका उपाय क्या करें, नहलाने के सिस्टम क्या करें, मतलब और साफ सफाई तो अनिवार्य चीज है। यह सब चीज मतलब प्रमुख चीजों पर बाकायदा ध्यान दिए रहेंगे। बहुत ज्यादा माइंड वर्क नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में सीख के और सुचारू रूप से चलाएंगे तो काफी सफल व्यवसाय है। और शायद हमारे एक साथी ने हमसे कमेंट किया था, कॉल किया था, उन्होंने ये कह रहे थे कि भैया गांव देश समाज वाले क्या कहेंगे। तो अब इसमें ये प्रश्न अगर कोई करे तो हमारे हिसाब से किसी भी कीमत पे उचित नहीं है। व्यवसाय हमारा है, हम स्वयं व्यवसाय अपना किए हैं, इससे हमको 4 पैसा मिल रहा है, इसमें गांव देश वाले क्या
क्या करेंगे उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा तो गांव देश समाज वाले भी हमको समझेंगे, नहीं रहेगा तो अच्छे सुनने वाले नहीं है बुरे समय पे। अभी आप ढंग से हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ जाइए तो अच्छे लोग संपर्क से आपके दूर हो जाएंगे। तो इसलिए इससे हमको पैसा कमाना है, इससे हमको इनकम बढ़ाना है, तो ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता गांव देश समाज क्या कहेगा, क्या बुराई है। हम अपने स्वाभिमान के साथ अपने दरवाजे बैठ के अपना पैसा कमा रहे हैं, साथ साथ गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, तो इसमें भैया बुराई क्या है। बड़ा सड़का एरिया हम अपने बड़ा कर रहे हैं, पशुओं की संख्या अपने बड़ा कर रहे हैं, तो हम स्टाफ भी रखे हैं, 1-2 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और नेचुरल वातावरण में अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे खेत, हमारे पशुपालन से गोबर की खाद हो रही है, हम अपने खेतों में डाल रहे हैं, बच रही है तो 1000-2000 रुपये टाली बेच रहे हैं, आम की आम गुठलियों के दाम ले रहे हैं, सरकारी खाद का प्रयोग कम कर रहे हैं। इसमें भैया बुराई क्या है। कोई भी सुख दुख पड़ता है हमारे गांव देश समाज में, सबके यहाँ हम समय दे पा रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं, जो भी हमारे पास समय मिल रहा है, तो बुराई क्या है भैया। तो हम यही कहते हैं साथियों कि पशुपालन श्रेष्ठ है, अच्छा कार्य है, भविष्य भी इसका अच्छा है, बशर्ते बस इसमें आपको पूरी जानकारी, लगन, मेहनत, ईमानदारी से लगना पड़ेगा। अपना मोटिवेशन, जिस मोटिवेशन से आज शुरू करिए वही मोटिवेशन आपका अंत तक रहना चाहिए, जब तक आप पशुपालन चलाएं। और जो साथी हमारे शुरू किए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो साथी शुरू करने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बहुत जल्द ही इस पर भी हम हम भी शुरुआत करेंगे, लगे हुए हैं। अभी थोड़ा मेडिकल संबंधित एक समस्या हमारे साथ चल रही है, थोड़ा हल्की हो जाए तो जल्द ही इस पर करेंगे, और ये से लेके जेड तक पूरी जानकारी आपको बराबर समय समय से देते रहेंगे। एक छोटी सी वीडियो थी भैया के साथ वार्तालाप की शाम के टाइम में। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जो साथी चैनल पे हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव जरूर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।